जंगल में समीर की हार के बाद अनिका, आरव और विशाल ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उनका मन अब भी चिंतित था। अनिका की आंखों में निरंतरता थी और उसने अपने दोस्तों को देखा। हमें गार्डियन से मिलकर अपनी अगली योजना बनानी चाहिए, उसने कहा। अगर समीर ने वापसी की तो हमें पूरी तैयारी करनी होगी। आरव ने सिर हिलाया। हमारी शक्ति का मुख्य स्रोत हमारी एकता है, लेकिन हमें अपने जादू और कौशल को भी मजबूत करना होगा। विशाल ने कहा, हम अपनी ट्रेनिंग को और बढ़ा सकते हैं। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन पर काम करना होगा। जंगल के गार्डियंस के साथ मिलकर तीनों ने एक गहन प्रशिक्षण सत्र शुरू किया। गार्डियंस ने उन्हें अपने जादू और ताकत को और बढ़ाने के तरीके सिखाए। अनिका ने अपनी ऊर्जा को और बेहतर ढंग से नियंत्रित करना सीखा, जबकि आरव ने अपने शारीरिक कौशल को बढ़ाया। हमें एक नई तकनीक पर काम करना होगा, गार्डियन ने कहा। यदि समीर वापस आता है तो हमें उसे हराने के लिए एक नई योजना की जरूरत है। अनिका ने अपनी शक्तियों को महसूस किया और कहा, हमें अपनी जादुई ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाना होगा। हमें एक नया जादू तैयार करना चाहिए जो समीर की अंधेरी शक्तियों को समाप्त कर सके। क्या ऐसा कोई जादू है? आरव ने पूछा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, गार्डियन ने कहा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। हमें तुम्हारी शक्तियों को एकजुट करना होगा और तुम्हारी भावनाओं को सही दिशा में लगाना होगा। विशाल ने कहा, हम अपने डर और चिंताओं को छोड़कर एकजुट रहेंगे। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। प्रशिक्षण के दौरान अनिका, आरव और विशाल ने अपने कौशल में सुधार किया। हर दिन वे अपनी शक्तियों को मजबूत करते रहे और नए जादू का अभ्यास करते रहे। एक दिन जब वे प्रशिक्षण कर रहे थे, अचानक जंगल में एक नई हलचल महसूस हुई। एक तेज हवा आई और अनिका ने कहा, क्या ये फिर से समीर का काम है? गार्डियन ने चिंता में कहा, हमें सावधान रहना होगा। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। शायद समीर अपनी अगली चाल चल रहा है। हमें तुरंत एकजुट होना चाहिए, आरव ने कहा। हमें अपनी ताकत को संचित करना होगा। जंगल में चारों ओर अंधेरा छाने लगा और समीर ने फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तुम लोग फिर से मेरे रास्ते में आ गए हो, उसने गर्जना की। तुम्हारे लिए ये मुश्किल होने वाला है। हम तुम्हारे लिए तैयार हैं, समीर, अनिका ने चुनौती दी। हम अपनी शक्तियों को एकजुट कर चुके हैं। तुम लोग ये सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? समीर ने हंसते हुए कहा, मैंने अपनी अंधेरी शक्तियों को फिर से बढ़ा लिया है। अब तुम सबको अतीत का सामना करना होगा। जैसे ही उसने अपनी शक्तियों को सक्रिय किया, अंधेरे धुंध ने चारों ओर छा लिया। अनिका, आरव और विशाल ने अपनी शक्तियों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन समीर की अंधेरी ऊर्जा बहुत मजबूत थी। हम सब एक साथ हैं, अनिका ने कहा। हमें इसे तोड़ना होगा। आरव ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे। विशाल ने कहा, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। समीर ने उनकी चुनौती का मजाक उड़ाया। तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। अचानक समीर ने अपनी अंधेरी शक्तियों को और तेज किया और चारों ओर से अंधेरा फैलने लगा। अनिका को अपने अतीत की भयानक यादें फिर से महसूस होने लगी। वह अपने परिवार को याद करने लगी, जिन्होंने उसे हमेशा समर्थन दिया था। नहीं, अनिका ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने अपने डर को पार कर लिया है। आरव और विशाल ने भी अपनी ताकत को एकजुट करने का प्रयास किया। हम अपने अतीत से डरने वाले नहीं हैं, आरव ने कहा। हमारी एकता हमें बचाएगी। जैसे ही समीर की अंधेरी ऊर्जा बढ़ने लगी, अनिका ने अपनी जादुई ऊर्जा को संचित किया। हम अब एक नई शक्ति के साथ लड़ेंगे, उसने कहा। हम अपनी भावनाओं को सही दिशा में लगाएंगे। गार्डियन ने उनकी ऊर्जा को बढ़ावा दिया। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना होगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अनिका, आरव और विशाल ने अपनी भावनाओं को एकजुट किया। उनका जादू धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब अनिका ने चिल्लाया, हमें एक साथ मिलकर इसका सामना करना होगा।
एक नया जादू उनके अंदर जागृत हुआ और उन्होंने एक विशाल प्रकाश का बाण बनाया। ये समीर की अंधेरे ऊर्जा को चीरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। नहीं, समीर ने घबराते हुए कहा, ये असंभव है। जैसे ही बाण समीर के पास पहुंचा, जंगल में एक तेज आवाज गूंज उठी। चारों ओर एक भयानक विस्फोट हुआ और समीर की आंखों में एक नया डर था। जब धुआं छटा तो अनिका ने देखा कि समीर की शक्ति कमजोर हो रही है। हमने तुम्हारी ताकत को समाप्त कर दिया है, उसने गर्व से कहा। मैं हार नहीं मानूंगा, समीर ने कहा। उसकी आवाज में घृणा थी। मैं तुम्हारे लिए और भी बड़ी योजनाएं बना रहा हूँ। हम कभी हार नहीं मानेंगे, आरव ने कहा। उसका स्वर दृढ़ था। हम सब मिलकर तुम्हें हर बार हराएंगे, समीर ने गुस्से में चिल्लाया। तुम लोग ये नहीं समझते कि मैं हमेशा लौटूंगा। और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। जंगल में धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा, लेकिन अनिका, आरव और विशाल ने एक दूसरे को देखा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अनिका ने कहा। हमें फिर से तैयार होना होगा। हमें उसके अगले कदम का सामना करना होगा, आरव ने कहा। हमारी ताकत अब और बढ़ी है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, विशाल ने कहा। हम एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। हमारी दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अनिका के मन में अब भी चिंता थी। अगर समीर ने वापसी की तो हमें और भी मजबूत होना होगा, उसने कहा। अगले एपिसोड में क्या अनिका और उसके दोस्त समीर की नई योजनाओं का सामना कर पाएंगे? क्या वे अपनी शक्तियों को और बढ़ा सकेंगे, या समीर की वापसी उन्हें फिर से चौंका देगी? जाने इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ में। जंगल में शांति का एक क्षण बीत चुका था, लेकिन अनिका, आरव और विशाल के मन में चिंता थी। समीर की शक्तियों की वापसी की संभावना ने उन्हें सतर्क कर दिया था। वे जानते थे कि समीर कभी हार नहीं मान सकता और उसकी अगली चाल को रोकना उनके लिए जरूरी था। हमें अपने गार्डियन से संपर्क करना चाहिए, अनिका ने कहा। अगर समीर वापस आता है तो हमें उनके अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता होगी। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, हमें अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा। हम उसे फिर से हराने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा, विशाल ने कहा। हमारी एकता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तुरंत उन्होंने गार्डियन से संपर्क किया। कुछ ही समय में गार्डियंस वहां पहुंच गए। उनके चेहरे पर चिंता थी। तुम्हें पता है कि समीर तुम्हारे पीछे हैं? एक गार्डियन ने पूछा। हाँ, अनिका ने कहा। हमने उसे एक बार हराया, लेकिन हम जानते हैं कि वो वापस आएगा। हमें अपनी शक्तियों को और मजबूत करने की जरूरत है, गार्डियन ने सिर हिलाया। समीर की अंधेरी शक्तियों को समझना महत्वपूर्ण है। अगर हम उसकी योजनाओं को पहचान लेते हैं तो हम उसे हराने में सक्षम होंगे। क्या तुम हमें उसकी शक्तियों के बारे में कुछ बता सकते हो? आरव ने पूछा। समीर की शक्ति उसके अतीत से आती है, गार्डियन ने कहा। उसका अतीत बहुत भयानक है और उसकी अंधेरी ऊर्जा से वो अपने डर को अपने लाभ के लिए बदल सकता है। अगर तुम अपनी शक्तियों को उसकी अंधेरी शक्तियों से मिलाते हो तो तुम उसे कमजोर कर सकते हो। हमें अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाकर एक नया जादू बनाना होगा, अनिका ने कहा। हम एक नई तकनीक विकसित करेंगे जो हमें उसकी अंधेरी ऊर्जा को समाप्त करने में मदद करेगी। गार्डियंस ने उनकी योजना को समर्थन दिया। ये कठिन होगा, लेकिन तुम लोग अगर एक साथ रहोगे तो तुम कर सकते हो। हमें अपनी शक्तियों को एकजुट करना होगा। जैसे ही उन्होंने नई तकनीक पर काम करना शुरू किया, अनिका ने ध्यान केंद्रित किया। हमें अपने डर और चिंताओं को छोड़कर एकजुट रहना होगा, उसने कहा। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, विशाल ने कहा। हम एक दूसरे के बिना नहीं लड़ सकते। हमें सभी की ताकत को एकजुट करना होगा। गोपनीयता की एक हवा जंगल में फैल गई। अचानक अनिका ने एक हलचल महसूस की। क्या तुमने कुछ सुना? उसने पूछा। आरव और विशाल ने एक दूसरे को देखा। क्या ये समीर की आवाज है? आरव ने पूछा।
ये उसकी शक्तियों की आवाज हो सकती है। विशाल ने कहा, हमें सावधान रहना होगा। तभी समीर की काली धुंध फिर से चारों ओर फैलने लगी। तुम लोगों ने अपनी योजनाएं बनाई हैं? उसने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम लोग नहीं जानते कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हम तुम्हारी योजनाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं, अनिका ने कहा। हमने अपनी शक्तियों को एकजुट किया है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है, समीर ने कहा। तुम लोग कितनी मूर्खता से ये सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। हमारी एकता ही हमारी ताकत है, आरव ने कहा। हम तुमसे नहीं डरते। देखो, तुम्हारी शक्ति अब मुझसे भिन्न नहीं है। मैं तुम्हें उस दर्द का सामना करने दूंगा जिसे तुम छिपा रहे हो, समीर ने कहा। यहाँ तुम सबको अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों का सामना करना होगा। जैसे ही उसने अपनी अंधेरी ऊर्जा को सक्रिय किया, अनिका को अपने अतीत की यादें फिर से वापस आई। वह अपने परिवार के सदस्यों को याद करने लगी, जिन्होंने उसे हमेशा सहारा दिया। उसके मन में एक सवाल था, क्या वह अपने डर का सामना कर पाएगी? समीर ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया और जंगल में एक अंधेरी धुंध फैलने लगी। तुम सबके अतीत के डर तुम्हें खत्म कर देंगे, उसने गर्जना की। हम अपने अतीत से डरते नहीं, अनिका ने चिल्लाया। हमने अपनी कमजोरियों को पार कर लिया है। आरव और विशाल ने अनिका का साथ दिया। हम एकजुट रहेंगे, उन्होंने कहा। हम अपनी एकता से तुम्हारी शक्ति को समाप्त करेंगे। जैसे ही समीर ने अपनी अंधेरी जादू को बढ़ाया, अनिका ने अपनी जादुई ऊर्जा को संचित किया। अब हमें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा, उसने कहा। हमें एक नई शक्ति का उपयोग करना होगा। गार्डियंस ने भी अपनी शक्तियों को जोड़ने की कोशिश की। ये कठिन होगा, लेकिन तुम सबको मिलकर लड़ना होगा। तुम्हारी एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। समीर ने फिर से अपने जादू को सक्रिय किया। मैं तुम्हारे अतीत का सामना कराऊंगा, उसने कहा। देखो, तुम लोग कैसे हारते हो। जैसे ही समीर ने अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया, अनिका ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा। हमारी एकता हमें मजबूत बनाती है। विशाल ने कहा, हमारे अतीत से ज्यादा मजबूत हमारी दोस्ती है। जैसे ही उन्होंने अपनी ऊर्जा को एकजुट किया, एक विशाल बाण बना। यह समीर की अंधेरी ऊर्जा को चीरते हुए उसकी ओर बढ़ा। नहीं, समीर ने चिल्लाते हुए कहा, ये असंभव है। जैसे ही बाण समीर के पास पहुंचा, जंगल में एक तेज आवाज गूंज उठी। हमारा जादू तुम्हारी शक्ति को खत्म करेगा, अनिका ने कहा। धुंध छटने लगी और अनिका ने देखा कि समीर की ताकत कमजोर हो रही है। हमने तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर दिया है, उसने गर्व से कहा। मैं हार नहीं मानूंगा, समीर ने कहा। उसकी आवाज में घृणा थी। मैं तुम्हारे लिए और भी बड़ी योजनाएं बना रहा हूँ। हम कभी हार नहीं मानेंगे, आरव ने कहा। उसका स्वर दृढ़ था। हम सब मिलकर तुम्हें हर बार हराएंगे, समीर ने गुस्से में चिल्लाया। तुम लोग ये नहीं समझते कि मैं हमेशा लौटूंगा। और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। जंगल में धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा, लेकिन अनिका, आरव और विशाल ने एक दूसरे को देखा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अनिका ने कहा। हमें फिर से तैयार होना होगा। हमें उसके अगले कदम का सामना करना होगा, आरव ने कहा। हमारी ताकत अब और बढ़ी है, लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, विशाल ने कहा। हम एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। हमारी दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अनिका के मन में अब भी चिंता थी। अगर समीर ने वापसी की तो हमें और भी मजबूत होना होगा, उसने कहा। अगले एपिसोड में क्या अनिका और उसके दोस्त समीर की नई योजनाओं का सामना कर पाएंगे? क्या वे अपनी शक्तियों को और बढ़ा सकेंगे, या समीर की वापसी उन्हें फिर से चौंका देगी? जाने इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ में। अनिका, आरव और विशाल ने जंगल में जो शांति पाई थी वो अस्थायी थी। समीर की अंधेरी शक्तियों की वापसी ने उन्हें और अधिक सतर्क कर दिया था। उन्होंने अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए पूरी मेहनत की थी।
लेकिन समीर की संभावित योजना के बारे में चिंतित थे। हमें अपने अगले कदम की योजना बनानी होगी, अनिका ने कहा। समीर अब पहले से अधिक खतरनाक हो गया है। हमें उसे कमजोर करने के लिए एक ठोस रणनीति बनानी होगी। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि समीर के पास हमसे अधिक अनुभव है। हमें उसके अतीत की गहराई में जाना होगा ताकि हम उसकी कमजोरियों को समझ सकें। विशाल ने अपनी राय दी। हम उसके अतीत की कहानियों को सुन सकते हैं। अगर हमें उसके डर और कमजोरियों का पता चल जाए तो हम उसे कमजोर कर सकते हैं। तुरंत अनिका ने गार्डियन से संपर्क किया। उन्होंने समीर के अतीत के बारे में और जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध किया। गार्डियंस ने उनकी बात सुनी और एक गहन विचार में पड़ गए। समीर का अतीत बहुत गहरा है, एक गार्डियन ने कहा। वह एक बार एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसकी अंधेरी शक्तियाँ उसे बर्बाद कर गईं। उसका डर उसे अंधेरे में खींचता है और वह हमेशा उन चीजों से लड़ता है जो उसे चोट पहुंचाती है। क्या आप उसकी कमजोरी का कोई पता दे सकते हैं? अनिका ने पूछा। समीर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं हैं। अगर तुम उसकी भावनाओं को प्रकट कर सको तो तुम उसे असहाय कर सकते हो। उसे अपने अतीत का सामना कराना होगा, गार्डियन ने समझाया। हम उस पर अपनी योजना बनाएंगे, आरव ने कहा। हमें उसे उसकी अंधेरी शक्तियों से बाहर निकालने का प्रयास करना होगा। हमें उसे याद दिलाना होगा कि वो कौन था और उसकी अच्छाइयाँ क्या थी। हमें उसके दिल की गहराइयों में जाकर उसे समझाना होगा, विशाल ने कहा। समय बीतने के साथ उन्होंने अपनी योजना को समझा और समीर की अंधेरी शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार होने लगे। अनिका ने अपनी शक्तियों को संतुलित किया और आरव और विशाल के साथ एकजुट होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद समीर की वापसी की आशंका ने फिर से उन्हें घेर लिया। जंगल में अंधेरा छा गया और अनिका ने तुरंत कहा, वो आ रहा है। हमें अपनी योजना पर अमल करना होगा। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, आरव ने कहा। हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। जैसे ही समीर की काली धुंध चारों ओर फैलने लगी, अनिका ने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया। समीर, उसने चिल्लाया, क्या तुम अपने अतीत से डरते हो? तुम लोग फिर से मेरे रास्ते में आ गए हो? समीर ने गर्जना की। तुम्हारी मूर्खता मुझे हंसाती है। हम जानते हैं कि तुम कौन थे, अनिका ने कहा। तुम्हारे अतीत के डर तुम्हें आज भी सता रहे हैं। हमें तुम्हारे अतीत का सामना करना होगा। मुझे अपने अतीत से क्या लेना देना? समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ झिझक थी। हम तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कौन थे और तुम्हारे भीतर की अच्छाई क्या है, आरव ने कहा। हमें तुम्हारे अंधकार का सामना करना होगा। समीर ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। जैसे ही उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, अनिका ने अपने जादू को सक्रिय किया। हम तुमसे डरते नहीं हैं, उसने कहा। हम तुम्हारी भावनाओं को छूने का प्रयास करेंगे। आरव और विशाल ने भी अपनी शक्तियों को संचित किया। हम सब मिलकर लड़ेंगे, उन्होंने कहा। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही समीर ने अपनी अंधेरी ऊर्जा को सक्रिय किया, अनिका ने कहा, हमें तुम्हारे दिल की गहराइयों में जाना होगा। तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। तुम्हारी बातें मुझे प्रभावित नहीं करेंगी, समीर ने गर्जना की, लेकिन उसकी आंखों में चिंता का एक संकेत था। अनिका ने अपने जादू को और तेज किया। तुम्हारे अंधकार में भी एक रोशनी है, हम उसे खोजेंगे। समीर ने अचानक अपनी शक्तियों को बढ़ाया। तुम लोग मेरे साथ नहीं खेल सकते, उसने चिल्लाया। हम खेल नहीं रहे हैं, हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, अनिका ने कहा। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। जैसे ही उन्होंने अपनी ऊर्जा को एकजुट किया, अनिका ने समीर की शक्तियों को कमजोर करने का प्रयास किया। हम तुम्हें समझते हैं, उसने कहा। हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर अच्छाई है। तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम मेरी मदद कर सकते हो? समीर ने गर्जना की, लेकिन उसकी आवाज में अब एक अजीब सी तड़प थी। हमारा जादू तुम्हारी अंधेरी शक्तियों को समाप्त करेगा, आरव ने कहा। तुम्हारे अतीत को तुम्हें नहीं रोकना चाहिए।
समीर की आंखों में अब स्पष्ट भय था। तुम लोग नहीं समझते कि मैं क्या हूँ। हम समझते हैं, विशाल ने कहा। तुम एक योद्धा थे, लेकिन तुम्हारे डर ने तुम्हें अंधेरे में धकेल दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट किया, समीर ने अपनी अंधेरी ऊर्जा को फिर से बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन अनिका ने उसकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की। हम तुम्हारे अंदर की रोशनी को देखना चाहते हैं, उसने कहा। नहीं, समीर ने कहा, मैं इसे नहीं सहन कर सकता। जैसे ही समीर की ऊर्जा और कमजोर हुई, अनिका ने कहा, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, हमें उसे बाहर लाने का प्रयास करना होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब और अधिक घबराहट थी। जंगल में एक बड़ा विस्फोट हुआ और समीर की अंधेरी ऊर्जा एक बार फिर से छाई। अनिका ने कहा, हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हैं, समीर। तुम लोगों की बातें मुझे और कमजोर बना रही हैं, उसने कहा। हम तुम्हें मजबूत बनाना चाहते हैं, आरव ने कहा। हमारा जादू तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता है। अचानक समीर ने अपने अतीत को याद किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं सच में बदल सकता हूँ? उसने धीरे से कहा। हाँ, अनिका ने कहा, हम तुम पर विश्वास करते हैं। जैसे ही अनिका ने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया, समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अपनी कमजोरी का सामना कर रहा हूँ, उसने कहा। जैसे ही धुंध छटी, समीर की आंखों में एक नई चमक आई। क्या तुम सच में मुझे स्वीकार करोगे? उसने अनिका से पूछा। हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, समीर, उसने कहा। हमें एक साथ रहना होगा। मैं ये कर सकता हूँ, समीर ने कहा। मैं अपनी अंधेरी शक्तियों को छोड़ना चाहता हूँ। अगले एपिसोड में क्या अनिका और उसके दोस्त समीर को उसकी अंधेरी शक्तियों से मुक्त कर पाएंगे? क्या समीर अपने अतीत से लड़कर एक नई शुरुआत कर पाएगा, या उसके अंदर की अंधेरा फिर से उसे अपने पास खींच लेगा? जाने इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ में। जंगल में एक नया उजाला फैल रहा था। अनिका, आरव और विशाल ने समीर की आंखों में एक नई आशा देखी थी। समीर के अंधकार में उलझे हुए अतीत को याद करते हुए वे एक नया मोड़ देखने को तैयार थे। उनकी एकता ने समीर को आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ाया था, लेकिन क्या ये बदलाव स्थायी होगा? क्या तुम सच में अपनी अंधेरी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार हो? अनिका ने संदेह से पूछा। समीर ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को ठीक करूँ। मुझे पता है कि मेरी शक्तियाँ मुझे अंधकार में ले जाती हैं, और मैं अब और नहीं रहना चाहता, आरव ने कहा। तुम्हारे अंदर की अच्छाई को खोजने के लिए तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन क्या होगा अगर वह अंधेरा फिर से लौट आए? विशाल ने चिंता के साथ पूछा। क्या तुम उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो? मैं अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हूँ, समीर ने दृढ़ता से कहा। मुझे पता है कि मुझे अपने अतीत के साए से बाहर निकलना होगा। जैसे ही उन्होंने समीर की सहायता करने का फैसला किया, अनिका ने अपनी जादुई शक्तियों को और भी सहेजना शुरू किया। हमें तुम्हारे अतीत की यादों को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हें हमें बताना होगा कि तुमने पहले क्या अनुभव किया था। हमें तुम्हारे डर का सामना करना होगा। समीर ने एक गहरी सांस ली और अपने अतीत के बारे में बताने लगा। मैं एक समय में एक साधारण लड़का था, लेकिन मुझे हमेशा ये डर सताता था कि मैं कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने डर को अपनी शक्ति बना लिया, लेकिन यह मुझे अंधकार में ले गया। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, अनिका ने कहा। तुम्हारी क्षमताएं तुम्हारे भीतर हैं, हमें उन्हें जगाना होगा। समीर ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं ये नहीं जानता था कि मेरी ताकत कहाँ से आती है। मैं हमेशा अकेला महसूस करता था। आरव ने कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें तुम्हारे डर को समझना होगा और तुम्हारी ताकत को जगाना होगा। तुम्हारे अंधकार को हम प्रकाश में बदल सकते हैं। हमें तुम्हारे अतीत से उन क्षणों को ढूंढना होगा जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, विशाल ने कहा। जैसे ही उन्होंने समीर की अंधेरी शक्तियों पर काम करना शुरू किया,
अनिका ने अपने जादू को संचित करना शुरू किया। समीर, अपनी आंखें बंद करो। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को महसूस करना होगा। हमें तुम्हारे अंधकार को बाहर लाना होगा। समीर ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में अतीत की छवियां घूमने लगी। मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं असफल हूँ। मुझे अपने परिवार का समर्थन नहीं मिला। मैंने अपने डर को अपने साथ रखा। तुम्हारे अतीत में वह दर्द है, लेकिन तुमने अपने भीतर एक नई ताकत भी बनाई है। अब तुम उसे पहचानो। अनिका ने कहा, तुम्हारी दोस्ती और प्रेम ने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम फिर से अपने सपनों को देख सकते हो। हाँ, समीर ने कहा, मैं इसे करना चाहता हूँ। मैं अपने डर को पार करना चाहता हूँ। जैसे ही समीर ने अपनी ऊर्जा को संचित करना शुरू किया, उसने अपने भीतर की अच्छाई को महसूस किया। मैं इसे महसूस कर रहा हूँ, उसने कहा। मैं अपने डर का सामना कर सकता हूँ। आरव ने कहा, हमें तुम्हारे अंधकार को समाप्त करने के लिए एक नई तकनीक का उपयोग करना होगा। हमें तुम्हारे अतीत की छवियों को उजागर करना होगा। जैसे ही उन्होंने समीर की अंधेरी शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश की, अनिका ने कहा, तुम्हारे अंदर की रोशनी तुम्हारे अतीत के डर को मिटा सकती है। हमें तुम्हारी मदद करनी होगी। समीर ने अपनी आंखें खोली और एक नई चमक देखी। मैं तैयार हूँ। मैं अपनी ताकत को पहचानता हूँ। जैसे ही अनिका ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया, समीर ने अपनी अंधेरी शक्तियों को बाहर निकालने का प्रयास किया। मैं इसे कर सकता हूँ, उसने कहा। जंगल में एक हलचल हुई और समीर ने अपनी शक्तियों को संतुलित किया। मैं अब अपने अतीत से डरता नहीं हूँ, उसने गर्जना की। समीर की ऊर्जा ने जंगल में एक नई रोशनी फैलाने लगी। तुम्हारा अंधकार अब खत्म हो रहा है, अनिका ने कहा। तुम्हारी अच्छाई अब बाहर आ रही है। जैसे ही समीर ने अपनी शक्तियों को पूर्णता में लाने का प्रयास किया, एक विशाल रोशनी ने समीर को घेर लिया। मैं अपने भीतर की रोशनी को पहचानता हूँ, उसने कहा। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, आरव ने कहा। तुम अपने अतीत को बदलने में सक्षम हो। समीर ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मैं अपने अतीत को फिर से जीऊंगा। मैं इसे अपने फायदे के लिए बदल सकता हूँ। जैसे ही समीर ने अपनी अंधेरी शक्तियों को समाप्त किया, अनिका, आरव और विशाल ने उसके चारों ओर अपनी शक्तियों को एकजुट किया। हमारे साथ चलो, समीर। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, समीर ने कहा। मैंने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और मैं इसे अपने डर के खिलाफ लड़ने के लिए उपयोग करूंगा। अगले एपिसोड में क्या समीर अपने अतीत को पूरी तरह से छोड़ पाएगा? क्या वह अपनी नई शक्तियों के साथ समीर को जीतने में सफल होगा, या उसका अंधकार फिर से उसे घेर लेगा? जाने इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ में। समीर ने अपने भीतर की रोशनी को पहचान लिया था और अब वह अपने अतीत की भयंकरता से बाहर निकलने के लिए तैयार था। अनिका, आरव और विशाल ने उसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य समीर की अंधेरी शक्तियों का अंत करना और उसे उसके असली स्वरूप में लाना था। अब हमें समीर को उसके अतीत के डर का सामना करने के लिए तैयार करना होगा, अनिका ने कहा। हमें उसकी मानसिकता को मजबूत करना होगा ताकि वह अपनी नई शक्तियों का पूरा उपयोग कर सके। आरव ने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह अंधकार के सामने न झुके। उसे ये समझाना होगा कि वो अब अकेला नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। समीर, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी ताकत अब तुम्हारी दोस्ती और प्रेम में है। ये तुम्हें अपने अतीत से उबारने में मदद करेगी, विशाल ने कहा। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूँ। अब मुझे अपने डर का सामना करना होगा। मुझे अपने अंधकार को खत्म करना है। जैसे ही उन्होंने समीर की मानसिकता को तैयार करना शुरू किया, अनिका ने कहा, अब हम तुम्हारे अतीत की छवियों को उजागर करेंगे। हमें तुम्हारे अंदर की डर को बाहर लाना होगा। समीर ने आंखें बंद की और अपने अतीत की यादों में खो गया। उसकी आंखों के सामने अतीत के कई दृश्य तैरने लगे।
मैंने हमेशा अपने डर को अपने अंदर रखा। मुझे अपने परिवार का समर्थन नहीं मिला। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं असफल हूँ। उसने कहा, समीर, ये सब अतीत है। तुम अब नए व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर की शक्ति ने तुम्हें बदल दिया है। अनिका ने कहा, हाँ, तुम अपने अतीत को बदलने में सक्षम हो। तुम अब अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकते हो। आरव ने कहा। समीर ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं इसे करूँगा। मैं अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उन्होंने समीर की मानसिकता को मजबूत किया, एक धुंध ने जंगल को घेर लिया। अनिका ने कहा, समीर, अपनी शक्तियों को संचित करो। हमें तुम्हारे अंधकार को खत्म करने के लिए एकजुट होना होगा। समीर ने अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया। मैं इसे कर सकता हूँ, उसने गर्जना की। मैं अपनी अच्छाई को पहचानने के लिए तैयार हूँ। जंगल में एक हलचल हुई और समीर ने अपनी शक्तियों को बाहर लाने का प्रयास किया। मैं अपने अतीत से डरता नहीं हूँ, उसने कहा। जैसे ही समीर की शक्ति बढ़ी, अंधेरे ने फिर से जंगल को घेर लिया। अनिका ने कहा, हमें एकजुट रहना होगा। तुम अपनी शक्ति को पहचानो। समीर ने अपनी ऊर्जा को और तेज किया। मैं इसे कर सकता हूँ। मैं अपने अंधकार को खत्म करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने अपनी शक्ति को संतुलित किया, उसने महसूस किया कि उसके अंदर की रोशनी बढ़ रही है। मैं अब अपने डर को पार कर सकता हूँ। अब समय आ गया है, समीर। हमें अंधकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा, आरव ने कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट किया, जंगल में एक बड़ा विस्फोट हुआ। समीर ने अपने अंधकार को बाहर निकालने का प्रयास किया। मैं अपने अतीत के डर को खत्म करने के लिए तैयार हूँ, उसने कहा। जंगल में एक नई रोशनी फैल गई और समीर ने अपनी ऊर्जा को संचित किया। मैं अब अपने अतीत को नहीं मानता, उसने कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट किया, समीर ने अपने डर का सामना करना शुरू किया। मैं अब डरता नहीं हूँ, उसने कहा। अनिका, आरव और विशाल ने उसे प्रोत्साहित किया। हमें तुम्हारी ताकत की आवश्यकता है, समीर। हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही समीर ने अपनी अंधेरी शक्तियों को खत्म करने का प्रयास किया, एक नया उजाला चारों ओर फैलने लगा। मैं अपने अतीत को बदलने में सक्षम हूँ, उसने कहा। जैसे ही समीर की ऊर्जा और भी तेज हुई, अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगा। मैं इसे करूँगा। मैं अपने भीतर की रोशनी को पहचानता हूँ, उसने कहा। जंगल में एक हलचल हुई और अंधेरा समाप्त होने लगा। तुम्हारे अंधकार का अंत हो रहा है, अनिका ने कहा। समीर ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से संचित किया। मैं अब अंधकार से मुक्त हूँ, उसने गर्जना की। जैसे ही समीर ने अपने अंधकार को समाप्त किया, उसकी आंखों में एक नई चमक आई। मैं अब अपने अतीत से मुक्त हूँ, उसने कहा। तुमने इसे कर दिखाया, समीर, आरव ने कहा। तुमने अपने डर को पार कर लिया। अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, अनिका ने कहा। हमें इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। हाँ, मैं अब जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने नए जीवन की शुरुआत करूँगा, समीर ने कहा। अगले एपिसोड में क्या समीर अपनी नई शक्तियों का सही उपयोग कर पाएगा? क्या वह अपने नए जीवन के साथ आगे बढ़ने में सफल होगा, या उसके अतीत का अंधकार फिर से उसे घेर लेगा? जाने इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ में। समीर ने अपनी अंधेरी शक्तियों को परास्त कर दिया था और अब उसके भीतर की रोशनी ने उसे एक नई दिशा में अग्रसर किया था। अनिका, आरव और विशाल ने उसे प्रोत्साहित किया और उसके नए जीवन की शुरुआत के लिए उसे प्रेरित किया। लेकिन अभी भी एक बड़ा प्रश्न था, क्या वह अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर पाएगा? अब हमें ये समझना होगा कि इस शक्ति को कैसे संभालना है, अनिका ने कहा। तुम्हें अपने पिछले अनुभवों से सीखना होगा और इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। आरव ने कहा, तुम्हें ये समझना होगा कि शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हारी वास्तविक पहचान को बनाएगा। तुम इसे अंधकार में नहीं, बल्कि रोशनी में लाओ। मैं समझता हूँ, समीर ने कहा। मैं अब अपने डर से नहीं डरता।
मैं इसे अपने सपनों को साकार करने के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। हमें तुम्हारी मदद करनी होगी। इस शक्ति को विकसित करने के लिए हमें अभ्यास करना होगा, विशाल ने कहा। समीर ने कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे अपने भीतर की ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। जैसे ही वे अभ्यास करने लगे, अनिका ने कहा, समीर, अपनी आंखें बंद करो और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करो। इसे पहचानो और इसे बाहर लाओ। समीर ने आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। मैं इसे कर सकता हूँ, उसने कहा। मैं अपने अतीत से उठकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया, अनिका ने कहा, अब तुम्हें ये समझना होगा कि शक्ति का एक बड़ा हिस्सा संतुलन में होता है। तुम अपने भीतर की रोशनी और अंधकार को संतुलित करना सीखो। समीर ने गहरी सांस ली और अपनी शक्तियों को संतुलित करने की कोशिश की। मैं इसे कर सकता हूँ, उसने कहा। मैं अपने अतीत की छवियों को सकारात्मक बना सकता हूँ। आरव ने कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारी ताकत किसी भी स्थिति में सही दिशा में उपयोग हो। ये तुम्हारी पहचान को परिभाषित करेगा। हाँ, मैं इसे समझता हूँ। मैं इसे अपने दोस्तों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहता हूँ, समीर ने कहा। जैसे ही उन्होंने समीर की ऊर्जा को संतुलित किया, अंधेरे ने फिर से जंगल को घेर लिया। अनिका ने कहा, हमें एकजुट रहना होगा। तुम अपनी शक्ति को पहचानो। समीर ने अपनी ऊर्जा को और तेज किया। मैं इसे कर सकता हूँ। मैं अपने अंधकार को खत्म करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उसने अपनी शक्ति को संतुलित किया, उसने महसूस किया कि उसके अंदर की रोशनी बढ़ रही है। मैं अब अपने डर को पार कर सकता हूँ। अब समय आ गया है, समीर। हमें अंधकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा, आरव ने कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट किया, जंगल में एक बड़ा विस्फोट हुआ। समीर ने अपने अंधकार को बाहर निकालने का प्रयास किया। मैं अपने अतीत के डर को खत्म करने के लिए तैयार हूँ, उसने कहा। जंगल में एक नई रोशनी फैल गई और समीर ने अपनी ऊर्जा को संचित किया। मैं अब अपने अतीत को नहीं मानता, उसने कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट किया, समीर ने अपने डर का सामना करना शुरू किया। मैं अब डरता नहीं हूँ, उसने कहा। अनिका, आरव और विशाल ने उसे प्रोत्साहित किया। हमें तुम्हारी ताकत की आवश्यकता है, समीर। हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही समीर ने अपनी अंधेरी शक्तियों को खत्म करने का प्रयास किया, एक नया उजाला चारों ओर फैलने लगा। मैं अपने अतीत को बदलने में सक्षम हूँ, उसने कहा। जैसे ही समीर की ऊर्जा और भी तेज हुई, अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगा। मैं इसे करूँगा। मैं अपने भीतर की रोशनी को पहचानता हूँ, उसने कहा। जंगल में एक हलचल हुई और अंधेरा समाप्त होने लगा। तुम्हारे अंधकार का अंत हो रहा है, अनिका ने कहा। समीर ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से संचित किया। मैं अब अंधकार से मुक्त हूँ, उसने गर्जना की। जैसे ही समीर ने अपने अंधकार को समाप्त किया, उसकी आंखों में एक नई चमक आई। मैं अब अपने अतीत से मुक्त हूँ, उसने कहा। तुमने इसे कर दिखाया, समीर, आरव ने कहा। तुमने अपने डर को पार कर लिया। अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, अनिका ने कहा। हमें इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा। हाँ, मैं अब जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने नए जीवन की शुरुआत करूँगा, समीर ने कहा। लेकिन तभी जंगल में अचानक एक ठंडी हवा चली और सभी ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। एक गहरा साया धीरे धीरे उनके चारों ओर घेरने लगा। अनिका ने घबरा कर कहा, ये क्या है? हमें सतर्क रहना होगा। ये मेरी अंधेरी शक्तियों का अवशेष है, समीर ने कहा। ये वापस आ रहा है, आरव ने कहा। समीर, तुम्हें अपनी नई शक्तियों को एकजुट करना होगा। तुम्हें इसे परास्त करना होगा। हाँ, मैं इसे करूँगा। मैं अपने अंधकार को खत्म करने के लिए तैयार हूँ, समीर ने कहा। जैसे ही अंधेरा चारों ओर बढ़ने लगा, समीर ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया। मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगा, उसने कहा।
हम सब तुम्हारे साथ हैं, समीर, अनिका ने कहा। तुम्हारी ताकत हमारी ताकत है। जंगल में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। समीर ने अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हुए अंधकार का सामना किया। मैं तुम्हें खत्म करूंगा, उसने कहा। समीर ने अपने अतीत के सभी डर को पीछे छोड़ते हुए एक नई ऊर्जा का अनुभव किया। मैं अपने अंधकार को खत्म करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट किया, समीर ने महसूस किया कि उसकी नई ताकत ने उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया है। मैं इसे करूंगा, उसने गर्जना की। जंगल में एक बड़ा विस्फोट हुआ और समीर ने अपनी शक्तियों को बाहर लाने का प्रयास किया। मैं अब अपने अतीत से डरता नहीं हूँ, उसने कहा। अगले एपिसोड में क्या समीर अपने अंधकार को पूरी तरह से समाप्त कर पाएगा? क्या उसकी नई शक्तियाँ उसे जीत दिलाएंगी या उसकी अंधेरी शक्तियाँ उसे फिर से घेर लेंगी? जाने इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ में। समीर ने अपनी शक्तियों को एकजुट करते हुए अंधकार का सामना किया। जंगल में गहराई में फैले अंधेरे ने चारों ओर खौफ पैदा कर दिया था, लेकिन समीर के भीतर की रोशनी ने उसे और अधिक साहसी बना दिया। वह जानता था कि यह उसकी परीक्षा है और इस बार उसे हार नहीं माननी थी। मैं अपने अतीत को खत्म करूंगा, उसने जोर से कहा और उसकी आवाज ने जंगल में गूंजना शुरू कर दिया। जंगल में एक बवंडर उठने लगा। अंधेरा और भी गहरा हो गया, जैसे समीर के अतीत के डर ने फिर से उसकी ओर रुख किया हो। लेकिन समीर ने तय कर लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। यह सब मेरे अंधकार का प्रभाव है, उसने कहा। मुझे इसे समाप्त करना होगा, अनिका ने कहा। समीर, तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। यही तुम्हारी असली शक्ति है, आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें इस अंधकार को मिलकर हराना होगा। समीर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसने अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करना शुरू किया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी अंधेरी शक्तियों का सामना किया था और कैसे वह अपने डर को पार कर पाया था। मैं इसे करूंगा, उसने कहा। मैं अपनी रोशनी को पहचानता हूँ। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा को संचित किया, अंधकार ने अचानक आक्रामकता दिखाई। एक साया, जो पहले से अधिक घना था, उसके सामने आया। तुम मुझे नहीं हरा सकते, समीर, उसने गर्जना की। समीर ने कहा, तुम मेरी शक्तियों से नहीं बच सकते, और उसने अपनी ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रयास किया। जंगल में एक विशाल धमाका हुआ और अंधकार ने समीर को घेर लिया। तुम अपने अतीत से भाग नहीं सकते, साया फिर बोला। मैं अपने अतीत से नहीं डरता, समीर ने कहा। मैं इसे अपने अनुभवों से मजबूत बना चुका हूँ। जैसे ही समीर ने अपनी शक्तियों को और तेज किया, एक प्रकाश की किरण ने अंधेरे को चीर दिया, लेकिन अंधकार ने फिर से घेराबंदी की। तुम हार मानोगे, समीर। तुम्हारे अंदर का डर तुम्हें हराएगा, साया बोला। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा, समीर ने कहा। मैंने अपने अंधकार को पहचान लिया है। मैं इसे खत्म करूंगा। इस बीच अनिका, आरव और विशाल ने एकजुट होकर समीर का समर्थन किया। हम सब तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने एक साथ कहा। हमें इस अंधकार को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा, अनिका ने कहा। समीर, तुम अपनी शक्ति को हमारी ऊर्जा से जोड़ो। ठीक है, समीर ने कहा, और उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपनी ऊर्जा को अपनी टीम के साथ मिलाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट किया, एक नई रोशनी ने जंगल को भर दिया। हम एक हैं, उन्होंने एक साथ कहा। लेकिन साया ने फिर से अंधकार को बढ़ाया। तुम कभी भी जीत नहीं सकते, मैं तुम्हारे अतीत का प्रतिनिधि हूँ, समीर ने जवाब दिया। तुम मेरे अतीत को नहीं समझते, मैंने इसे पार कर लिया है। अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। जैसे ही समीर ने अपनी ऊर्जा को एकजुट किया, उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। मैं अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ूंगा, उसने कहा। साया ने एक और हमला किया, लेकिन समीर ने अपने दोस्तों की ऊर्जा को महसूस किया।
मैं इसे करूँगा, उसने कहा। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा को संचित किया, एक शानदार चमक ने चारों ओर फैल गई। मैं अंधकार से मुक्त हूँ, उसने गर्जना की। साया ने फिर से आक्रमण किया, लेकिन इस बार समीर ने उसकी शक्तियों का सामना किया। मैं तुम्हें नहीं डरूंगा, उसने कहा। जैसे ही समीर ने अपनी रोशनी को बाहर निकाला, अंधकार ने उसके चारों ओर से मिटना शुरू कर दिया। तुम मुझे रोक नहीं सकते, साया चिल्लाया। मैंने तुम्हें रोक दिया है, समीर ने कहा। मैं अब अपने अतीत को नहीं मानता। जैसे ही समीर ने अपनी शक्ति को बाहर लाया, जंगल में एक बड़ा विस्फोट हुआ। मैं तुम्हें खत्म करूंगा, उसने कहा। साया ने एक अंतिम प्रयास किया, लेकिन समीर ने अपनी शक्ति को फिर से संचित किया। मैं अंधकार को खत्म करूंगा। जंगल में एक जोरदार धमाका हुआ और अंधकार ने समीर की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन समीर ने फिर से अपनी रोशनी को बढ़ाया। मैं अब अपने अतीत को नहीं मानता, उसने कहा। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा को बाहर निकाला, साया ने अंतिम बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समीर की शक्ति ने उसे परास्त कर दिया। तुम हार गए, समीर ने कहा, और एक शानदार रोशनी ने अंधकार को समाप्त कर दिया। अगले एपिसोड में क्या समीर ने वास्तव में अंधकार को परास्त किया? क्या उसके अंदर की नई शक्तियाँ उसे हमेशा के लिए मजबूत बनाए रखेंगी, या अंधकार कभी वापस आएगा? जाने इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ में। समीर ने अपने अंधकार को समाप्त करने के लिए जो साहस और दृढ़ता दिखाई थी, उसकी गूंज जंगल में अभी भी महसूस की जा रही थी। जब वह अपने चारों ओर देखता तो उसे एक अजीब सी शांति का एहसास होता। लेकिन क्या ये सच में खत्म हो गया था? उसकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ था, वह उसे स्पष्ट रूप से याद था। क्या हमने इसे परास्त कर दिया? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की चिंताएं थी। क्या ये सच में खत्म हो गया है? मैं नहीं जानता, समीर ने कहा। मेरे भीतर एक डर है। अंधकार शायद फिर से लौट सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। आरव ने अपनी हथेली समीर की पीठ पर रखते हुए कहा। तुमने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, समीर, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम हमेशा एकजुट रहें। एकता में ही शक्ति है। विशाल ने सहमति में सिर हिलाया। और हमें ये समझना होगा कि अंधकार कभी कभी लौट सकता है, लेकिन हम तैयार रहेंगे। जंगल में हल्की हवा चल रही थी और अचानक एक ठंडी सिहरन समीर के शरीर में दौड़ गई। ये क्या है? उसने कहा, एक त्वरित नजर चारों ओर डालते हुए। ये शायद हमारे भीतर के डर का परिणाम है, अनिका ने कहा। हमें अपनी शक्तियों को और मजबूत करना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी हमारे सामने न आ सके। समीर ने अपने भीतर की रोशनी को महसूस किया। मैं जानता हूँ कि मैं इसे कर सकता हूँ। मैं अपने अतीत के डर को अपने भीतर नहीं रखने दूंगा। चलो, हमें ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, आरव ने कहा। हमें अपने कौशल को सुधारना होगा ताकि हम किसी भी खतरे का सामना कर सकें। सभी ने एकजुट होकर ट्रेनिंग शुरू की। वे अपनी शक्तियों को और विकसित करने का प्रयास कर रहे थे। समीर, तुम्हें अपनी ऊर्जा को और तेज करने की आवश्यकता है। ये तुम्हारे अंधकार को फिर से आने से रोकेगा, अनिका ने कहा। हाँ, मैं इसे समझता हूँ। मुझे अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। मुझे एक ही उद्देश्य के लिए एकजुट होना होगा, समीर ने कहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, समीर और उसके दोस्त अपनी शक्तियों को सुधारने में लगे रहे। लेकिन तभी अचानक एक अनजान आवाज गूंजने लगी। समीर। सभी ने चौंक कर उस दिशा में देखा। ये कौन है? विशाल ने पूछा। ये वह आवाज है जो मुझे मेरे अतीत की याद दिलाती है, समीर ने कहा। मुझे लगता है कि यह कोई जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जंगल में अंधेरा फैलने लगा और एक छाया धीरे धीरे उनके सामने प्रकट होने लगी। तुमने मुझे परास्त किया, समीर, लेकिन मैं यहाँ वापस आ गया हूँ। ये वही साया था जिसने समीर को पहले डराया था। तुमने अपने अंधकार को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। तुमने क्या किया है? अनिका ने डरते हुए पूछा। तुम फिर से क्यों आए हो?
मैं यहाँ तुम्हारे भीतर के डर को जगाने आया हूँ। तुम जितना चाहोगे उतना मजबूत होता जाऊंगा। तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। समीर ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे नहीं डरता। मैंने पहले ही तुम्हें परास्त किया है। तुमने केवल एक बार जीत हासिल की है समीर, लेकिन तुम नहीं जानते कि अंधकार कितनी गहराई तक जा सकता है। साया ने कहा, हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। आरव ने कहा, तुम सब कुछ अंधकार से परे नहीं देख सकते। तुम सभी को अपने भीतर के डर का सामना करना होगा। साया ने कहा। समीर ने अपनी शक्ति को संचित किया। मैं डरता नहीं हूँ, मैं तुमसे लड़ूंगा। जंगल में अचानक एक और ठंडी हवा चली और अंधकार फिर से फैलने लगा। समीर ने अपने दोस्तों की ओर देखा। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। एकजुट होकर हम इसे हरा सकते हैं। जैसे ही अंधकार ने फिर से हमला किया, समीर ने अपनी ऊर्जा को अपने दोस्तों के साथ मिलाने का प्रयास किया। हम एक हैं, उसने कहा। जंगल में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। समीर ने अपने अंधकार का सामना करते हुए अपनी रोशनी को बाहर लाने का प्रयास किया। मैं अब अपने अतीत को नहीं मानता, उसने कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट किया, अंधकार ने उन पर जोरदार हमला किया। तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते, साया चिल्लाया। हमारे भीतर की रोशनी हमें बचाएगी, अनिका ने कहा। हम हमेशा एकजुट रहेंगे। जंगल में एक विशाल विस्फोट हुआ। समीर ने अपनी ऊर्जा को और तेज किया। मैं इसे करूंगा, मैं तुमसे लड़ूंगा। साया ने फिर से आक्रमण किया, लेकिन इस बार समीर ने अपनी रोशनी को और मजबूत किया। मैं तुम्हें नहीं डरने दूंगा, उसने कहा। सभी ने मिलकर अंधकार का सामना किया और जैसे ही समीर ने अपनी शक्ति को बाहर निकाला, अंधकार ने घुटने टेक दिए। तुम हार गए, समीर ने गर्जना की। मैंने तुम्हें हराया, लेकिन साया ने फिर से उठने की कोशिश की। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते समीर, मैं हमेशा तुम्हारे अंधकार का हिस्सा रहूंगा। समीर ने कहा, मैं अब तुम्हें अपने भीतर नहीं रखूंगा। जैसे ही उसने अपनी रोशनी को संचित किया, जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। मैंने तुम्हारे अंधकार को समाप्त कर दिया, उसने कहा। लेकिन अचानक एक और आवाज गूंजी, तुम्हारे अंधकार का अंत नहीं होगा समीर। समीर ने चौंक कर देखा, ये क्या है? और आवाजें। जंगल में एक ठंडी हवा फिर से चली और समीर को अपनी आँखों के सामने कई अंधेरे साए दिखाई देने लगे। ये सभी मेरे अतीत के अंधकार हैं, उसने कहा। अगले एपिसोड में क्या समीर उन सभी अंधेरे सायों का सामना कर पाएगा? क्या वह अपने भीतर के डर को परास्त कर पाएगा, या अंधकार उसे अपने जाल में फिर से फंसा लेगा? जाने इस रोमांचक कहानी के अगले मोड़ में।